हाय फंक्शन लवर, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वॉन्ट योर ब्लड का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग आयुआन से कहता है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, और वो अपने चीक्स को पिंच करते हुए आयुआन के पास ले जाता है और कहता है मुझे आयुआन की स्वीट किस चाहिए। विंग ने इतना कहा ही था, आयुआन ने उसे किस कर लिया था और उसके हाथ से कैंडी ले ली थी। आयुआन विंग से बहुत बातें कर रहा था। विंग का माइंड लॉस था। वो उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था जिसकी फ़ोटो उसने वांगजी के फ़ोन में देखी थी। रात को जब वांगजी विंग को चेक करने आया तो विंग ने वांगजी से बात नहीं किया। वांगजी ये बात नोटिस करता है, पर उसे लगता है शायद वो थका हुआ है, इसलिए वो बात नहीं कर रहा, और वो विंग को गुड नाइट विश करके वहाँ से चला जाता है। वांगजी के जाने के बाद विंग को अंदर से बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा था। उसे ये सोचकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि वांगजी किसी और का है। अब विंग को अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो फीलिंग विंग के दिल में वांगजी के लिए थी वो आगे जाकर उसे बहुत परेशान करने वाली थी। दूसरे दिन यानली उससे मिलने आई थी। विंग को हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यानली उसके लिए सूप बनाकर लाई थी। जब विंग ने वो सूप पिया, ये उसकी अनलिमिटेड लाइफ का सबसे बेस्ट सूप था। विंग जल्दी जल्दी सूप पी रहा था, तभी यानली उसे प्यार से कहती है, आशियान ये सारा सूप तुम्हारा ही तो है, आराम से पियो, कोई छीनने नहीं वाला तुमसे। विंग एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ कहता है, सिस्टर मैं क्या करूं, मुझे इतने दिनों के बाद इतना टेस्टी सूप मिला है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये सुनकर यानली के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। उसने सीरियस टोन में कहा, आशियान क्या कुछ हुआ है? विंग खाते खाते रुक गया। विंग ने कहा, क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब यानली ने कहा, तुम मुझे हमेशा सिजी कहते हो। तब विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने फिर से कोई गलती कर ली है। वो अपनी बात को बदलते हुए कहता है, आई एम सॉरी सीजे, पर सूप इतना टेस्टी है ना, मेरा इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। विंग पूरा सूप नहीं पीता, वो आधे से ज़्यादा वांगजी के लिए रख देते हैं। यानली पूछती है, आशियान क्या तुम्हें सूप पसंद नहीं आया? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं सीजे, ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये सूप इतना टेस्टी है कि मैं ये किसी और को भी टेस्ट कराना चाहता हूँ। यानली सूप को टेबल में रख देती है और विंग को टीज करते हुए कहती है, कहीं ये वांगजी के लिए तो नहीं? विंग पानी पी रहा था, ये सुन के उसे ठसका लग जाता है। उसके पूरे कपड़े गीले हो गई थी। यानली ड्रॉअर में से नैपकिन निकालती है और उसे दे देती है और कहती है, तो ये सच है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए वो चुप रहना ही ठीक समझता है। यानली कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, और वो जाते जाते विंग से कहती है, अगर वांगजी मेरा ब्रदर इन लॉ बनेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर विंग फ्रोज हो गया था। उसके चीक्स रेड हो गए थे, वो ब्लश कर रहा था। वांगजी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना, ये सोचकर ही उसके स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रही थी। उसने सूप का बॉल पकड़ा और वांगजी के कैबिन में चला गया। वांगजी ऑपरेशन थिएटर में था। वो 45 साल के ओल्ड मैन का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा था। विंग काफ़ी देर से ऐसे बैठा था और वो काफ़ी बोर हो गया था। उसने वांगजी के डेस्क से एक पेन और पेपर पकड़ा और बनी को ड्रॉ करने लग गया, क्योंकि बनी वांगजी को बहुत पसंद थे। वो ड्रॉ करते हुए यॉर्निंग कर रहा था। उसे पता नहीं चला कि वो कब सो गया। लगभग 1.5 घंटे बाद वांगजी अपने कैबिन में वापस आया था। वो काफ़ी थका हुआ था और उसके शोल्डर भी पेन कर रहे थे, साथ ही उसे हेडेक भी हो रही थी। उसने देखा विंग पीसफुली सो रहा है। वांगजी उसे उठाना चाह रहा था, पर वो सोते हुए इतना एडोरेबल लग रहा था कि वांगजी उसे नहीं जगा पाया। वो अपने चेयर में बैठ के उसे देखने लग गया। अब वांगजी अपना सारा दर्द भूल गया था। वो बस विंग को ही देख रहा था। कुछ देर में विंग को ऐसे ही देखने के बाद उसकी नज़र विंग के लाए हुए सूप में पड़ती है। वो अपने पॉकेट से सैनिटाइज़र निकालकर अपने हाथों को सैनिटाइज करता है और उस सूप को पीने लगता है।
हालांकि वो सूप अब ठंडा हो चुका था, पर वो बहुत टेस्टी था। वो अपना सारा सूप फिनिश कर लेता है और विंग की तरफ देखकर थैंक यू बोलता है। विंग अभी भी सोया था और वांग जी कंप्यूटर में अपना काम करने लग गया। काफ़ी देर बाद विंग नींद से जाग गया था और वो अभी भी यॉर्निंग कर रहा था। उसने वांग जी को देखा, वो कंप्यूटर में काम कर रहा था। वांग जी को पता चल गया था कि विंग जाग गया है। विंग ने कहा, तुम कब आए? क्या मैं काफ़ी देर से सो रहा हूँ? वांग जी ने कहा, मैं बस अभी आया था। विंग ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए सूप लाया था। जब उसने सूप की तरफ देखा, सूप का बॉल खाली था। वांग जी ने कहा, सूप बहुत टेस्टी था, थैंक यू। विंग खुश हो गया और उसने कहा, तुम्हें पसंद आया? अगली बार मैं सीजी को और भी ज़्यादा बनाकर लाने को कहूँगा। वांग जी जो अपने कंप्यूटर में काम कर रहा था, वो विंग की तरफ देखकर कहता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। विंग कहता है, अरे मैं तो खुद की बात कर रहा हूँ। काफ़ी देर सोने के बाद अब विंग को भूख लगने लगी थी और अब हॉस्पिटल का खाना भी नहीं मिलता। विंग वांग जी से कहते हैं कि हम बाहर खाना खाने जा सकते हैं। वांग जी कुछ नोट लिख रहा था, वो अपनी पेन को स्टॉप करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर विंग का चेहरा उतर गया और वो वांग जी को गुड नाइट विश कर कर वहाँ से जाने लगता है। पर वांग जी उसे रुकने को कहता है और वो अपने कबर्ड से एक कोट निकालकर विंग को पहना देता है। बाहर ठंड है, इसे अच्छे से पहन लो। ये सुनकर विंग तो खुशी से उछल जाता है। काफ़ी रात हो गई थी, पास के सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, बस एक नूडल की स्टॉल ही खुली थी। वो लोग नूडल खाने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। वांग जी विंग के लिए चिकन और अपने लिए वेज नूडल्स ऑर्डर करता है। विंग पहली बार नूडल्स ट्राई करने वाला था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वांग जी विंग की तरफ देख के कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विंग कहता है, नहीं तो, बाय द वे तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता और अपने फ़ोन में किसी के मैसेज का रिप्लाई करने लगता है। विंग टेढ़ी नज़रों से उसे देख रहा था। विंग एक फेक स्माइल के साथ कहता है, लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो। वांग जी उसे एक कंफ्यूज लुक के साथ देख रहा था। अब उनके नूडल्स भी आ जाते हैं। विंग अपने नूडल्स में 3 स्पून चिली सॉस डाल देता है। वांग जी को वो खाने को देखकर भी डर लग रहा था, लेकिन विंग उसे बहुत एंजॉय करके खा रहा था, जैसे वो खाना बहुत टेस्टी हो। विंग वांग जी को खाते समय इतना क्यूट लग रहा था, वो बस उसे ही घूरे जा रहा था। विंग की नज़र जब वांग जी पर पड़ती है तो वो कहता है, तुम खा क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? विंग के लिप्स में पूरा सॉस लग गया था। तब वांग जी एक टिश्यू उसे देता है और कहता है, तुम कितने मैसी तरीके से खाते हो। विंग को ये सुनकर बुरा लगा था। उसने धीरे से वांग जी से कहा, क्या तुम्हें मेरे साथ खाने में डिस्गस्ट फील हो रहा है? लेकिन वांग जी उससे नहीं में सिर हिलाता है और अपना खाना फिनिश करने लगता है। ये सुनकर विंग को थोड़ा रिलीफ हुआ था। विंग को नूडल्स इतने पसंद आए कि उसने 3 बॉल नूडल्स के खा लिए थे, जिससे उसका पेट बहुत भार आ गया था। जब वो अपनी तीसरी प्लेट फिनिश करने वाला था, वांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं और ऑर्डर कर दूं? विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लुक बनाते हुए कहता है, हे, क्या मैं तुम्हें कोई पिक लग रहा हूँ जो इतना ज़्यादा खाऊंगा? और वैसे भी मैं थोड़ा सा ही खाता हूँ। ये सुनकर वांग जी का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो सोच रहा था, मैंने अभी तक अपने बॉल के आधे नूडल्स भी नहीं खाए हैं, विंग ने ऑलरेडी 3 बॉल्स फिनिश कर लिए हैं। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आई थी। खाने के बाद वांग जी कहते हैं, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पर विंग अपने स्टमक को रफ करते हुए कहता है, मैंने आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी हॉस्पिटल में जाके नींद आने वाली है। क्या हम थोड़ा वॉक कर सकते हैं? वांग जी सीरियस टोन में कहता है, विंग, हॉस्पिटल से इतनी देर तक बाहर रहना ये रूल के खिलाफ है। पर विंग वांग जी के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए कहता है, हमने ऑलरेडी रूल तोड़ दिया है, तो क्या हम वॉक पर नहीं जा सकते? वैसे भी तुम मेरे डॉक्टर हो, तो तुम्हारे साथ बाहर रहने में कोई बुराई नहीं है। अब वो वॉक करके थोड़ा आगे तक जाते हैं। सी साइड को देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है। विंग वांग जी से कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, क्या? अरे ये वो समुद्र के पास जाकर पानी अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, इतना सारा पानी ये यहाँ क्यों आए?
ये सुनकर तो वांगजी शॉक हो गया था। वो वांगजी को वहाँ से लेके आया और साइड पर बेंच पर बैठा देता है। विंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब विंग वांगजी को टीज करते हुए कहता है, क्या मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ जो तुम मुझसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे? लेकिन वांगजी के एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क थे। वांगजी विंग से कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि ये क्या है? विंग कहता है, क्या मुझे ये पता होना चाहिए? ये सुनकर वांगजी और भी ज़्यादा सीरियस हो गया था। अब वो विंग से कहते हैं, और कौन कौन सी बातें जो तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें अपना पास्ट याद है? अब विंग समझ गया था कि वांगजी इतना सीरियस क्यों है और वो स्माइल करते हुए कहता है, मुझे सब याद है। वांगजी अभी भी उसे सुपिशियस तरीके से देख रहा था। विंग कहता है, तुम्हें यकीन नहीं होता ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे डैड और मेरी स्टेप मॉम और एक मेरा स्टेप ब्रदर है। मेरी मॉम की डेथ कैंसर की वजह से हो गई थी। तब मैं हाई स्कूल में था। तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरी फैमिलीज़ में मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता और मैं अपने डैड से बहुत कम बात करता हूँ। मेरा स्टेप ब्रदर वो मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करता है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना? वांगजी कहते हैं, अच्छा, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि ये सी साइड है? और विंग हंसते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मेरी हर बात पर इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? और विंग कहता है, वैसे भी तुमने मेरे सारे के सारे टेस्ट किए थे और वो सभी नॉर्मल थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांगजी अभी भी वरिड था। वो विंग से कहता है, अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। विंग नोट करता है। अब वो दोनों ऐसे ही बैठे थे। समुद्र के किनारे में ठंडी हवाएं चल रही थी। विंग अपने कोट को टाइटली रैप कर लेता है। वांगजी विंग से कहता है, ठंड काफ़ी हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। विंग खुद को काफ़ी कंट्रोल कर रहा था, पर वो वांगजी से पूछ ही लेता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वांगजी विंग के क्वेश्चन से कंफ्यूज था और वो कोटली कहता है, नहीं। पर विंग कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे फ़ोन में किसकी फ़ोटो है? ये सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे पर एक उदासी थी जो विंग को और ज़्यादा क्यूरियस बना रही थी। विंग ने उससे कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी बात का गिल्ट है या किसी बात का डर। तुम मुझे बता सकते हो, मैं सुनने में बहुत अच्छा हूँ। पर वांगजी अभी भी खामोश था और वो जैसे उठने लगता है, विंग उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसको देखकर स्माइल करता है। विंग की वार्म स्माइल देखकर वांगजी को एक सिक्योरनेस फील हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था आज उसके भी पास कोई ऐसा इंसान है जो उसे उससे ज़्यादा समझता है। अब वांगजी उसे अपने बचपन के बारे में बताता है। वो कहता है, 18 अक्टूबर 1996 उस दिन मेरा बर्थडे था। मैं तब 5 साल का था। हमारे घर में उस दिन पार्टी थी। मॉम, डैड और मैं शॉपिंग से वापस आ रहे थे। तब कार का ब्रेक फेल होने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरे सर में चोट थी, वहाँ पर काफ़ी खून था। ये कहते हुए वो रो रहा था, जिससे उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने अपने मॉम डैड को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है। मुझे हर रात नाइटमेयर आते हैं। मुझे मेरे सपने में मेरे मॉम डैड दिखाई देते हैं जो दर्द में हैं। उन्हें बहुत चोट आई थी, पर मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाता, इसलिए मुझे सोने से डर लगता है। मैं रात को हमेशा बिजी रहता हूँ, जिससे मुझे नींद ना आए। वो ये बोल ही रहा था, विंग ने उसे हक कर लिया और विंग उसके साथ रो रहा था। वांगजी को विंग का हक बहुत ज़्यादा वार्म लग रहा था और वांगजी ने भी उसे टाइटली हक कर लिया था। जैसे ही वो अलग हुए, विंग ने उसे किस कर लिया। विंग के इस सडन एक्शन से वांगजी फ्रोज हो गया था, लेकिन वांगजी ने विंग को अपने से दूर करते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर मुझे लड़कियां पसंद है। ये कहते हुए उसने विंग की तरफ देखा भी नहीं था। दूसरी तरफ विंग, वो खुद कंफ्यूज था कि उसने वांगजी को किस क्यों किया। उसे पता था ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। वो प्यार में नहीं पड़ सकता, एटलीस्ट अर्थ में तो नहीं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उस समय विंग के दिमाग पर हज़ारों थॉट चल रहे थे। उसे यहाँ एक मिशन के लिए भेजा गया था,
पर वो यहाँ आकर